वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम हैप्पी इंजीनियरिंग वर्क से, ये पहले माइक लगा लें। आज पहली बार मैंने अपना को कैमरामैन लिया है, जो कि हमारे ही वर्कशॉप का स्टाफ है। हमारा हेड डिपार्टमेंट में है सईदुल इस्लाम। कई बार आपने उसे वीडियोस में भी देखा होगा। जैसे मैंने आपको वादा किया था, ये गाड़ी टाटा की 1816 4530 व्हील बेस की ये गाड़ी है। इस पे कस्टमर हर वो चीज़ बना सकता है, पर हमने इस पे ड्रिंकिंग वाटर टैंक बनाया है 12,000 लीटर का, 12,000 लीटर का। हाँ जी, लीटर। हम केल इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमने इसका पार्टीशन डिवाइड नहीं किया है। अगर आप इसको केल में डिवाइड करते हैं तो ये 11 केल बनता है। और हम लीटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम टिप्पर बनाते हैं, जिसका सिंपल फंडा है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हमने इसको लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट को क्यूबिक मीटर से इंटू कर दिया है। 1 क्यूबिक मीटर में 9.9 लीटर होते हैं, 9,009 लीटर होते हैं। तो उस हिसाब से हमने इसका 11,000 लीटर वॉल्यूम निकाला है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ऑयल टैंकर बनने के बहुत से नॉर्म्स है, पर वाटर टैंक का कोई नॉर्म्स किसी को मालूम ही नहीं है। आज मैं आपको वाटर टैंक के नॉर्म्स बताता हूँ। आइए, वाटर टैंक्स के जो नॉर्म्स होते हैं, आपने ऑयल टैंकर की नॉर्म्स देखे होंगे। नॉर्म्स मतलब कैसे बनना चाहिए, उसका प्रिंसिपल। आज आपको हम ड्रिंकिंग वाटर टैंक के नॉर्म्स बताते हैं। ये सबसे पहले तो ये MS टैंक है। ये 3.1 mm शीट का हमने MS शीट लगाई है इसमें, प्लस नीचे 6 mm का हमने गार्ड बनाया है। यू बोल्ट के साथ ये सारे कसे हुए हैं। ड्रिंकिंग वाटर में 2 वैल्व होने बहुत ज़रूरी है। पहला, ये 2 इंच का वैल्व हमने आगे लगाया है, ये स्टोरेज वाटर के लिए है। कई बार क्या होता है कि किसी ने बकेट भरना होता है, कोई जार भरना होता है, तो उसको बार बार पीछे नहीं लेके जाया जा सकता। तो उसके लिए ये साइड में एक वैल्व होती है। आपने टाउन्स में जितने भी वाटर टैंक देखे होंगे, सब में आपको यहाँ PVC के वैल्व मिलेंगे। क्यों मिलते हैं? क्योंकि सबको कम पैसा चाहिए। ये हमने इस पे यूनिवर्सल कंपनी का ब्रांडेड बॉल बेरिंग वाला वैल्व लगाया है। ये बॉल बेरिंग वाला वैल्व इसलिए ज़रूरी है, इसमें ISI मार्क का अप्रूवल है, प्लस इसमें 1.1 mm पानी का लीक नहीं होने का गारंटी है। 1.1 mm मतलब जो आप घड़ियाँ लेते हैं, घड़ियों में भी कई बार आप देखते हैं कितने mm की वाटर प्रूफ है। ये इतना वाटर प्रूफ है कि एक बूंद भी पानी नहीं गिरेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में पानी और सोना एक बराबर होगा। आज सोचिए, ये जो वाटर टैंक है ये अरुणाचल के ईटानगर जाएगा, और लोगों को लगता है कि अरुणाचल में इतना पानी है। पानी है, बट ठंड इतनी होती है कि पानी बर्फ़ जम जाता है। चलिए सेकंड नॉर्म्स आपको दिखाता हूँ। इधर से सेकंड, ये होता है इसका D वैल्व। ये मेन वैल्व है, इसको D वैल्व बोलते हैं। मतलब यही आपका पाइप लगेगा, कोई मोटर भी लगाता है तो मोटर भी लगेगा, ये D वैल्व होता है। मगर हमारे कस्टमर का स्टोरेज टैंक ग्राउंड में है, इसलिए उनने यहाँ पाइप लगाना है और सीधा स्टोरेज में जाएगा। ये पूरे 65 mm का वैल्व है। ये भी सेम यूनिवर्सल कंपनी का मेटल वाला वैल्व है। ये भी हमने PVC का नहीं लगाया, क्योंकि PVC वाला जो वैल्व होता है वो देखने में तो बड़ा प्यारा लगता है, मगर उसकी लाइफ नहीं है। वो कब टूटेगा, कब लगेगा, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। इस वैल्व के साथ हमने एक सपोर्टर लगाया है, ताकि वैल्व को खोलो बंद करो कोई दिक्कत ना हो। प्लस ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई है। इसमें 2 मेन होल है, 2 मेन होल है जी। इस टैंक में लोडर होल 2 है, मेन होल जिसे बोलते हैं। ये 2 मेन होल है, प्लस जैसे ऑयल टैंकर में सील चैम्बर होता है, हमने सील पूरा ढक्कन बनाया है। प्लस ये हाथ से खुलने वाला, इस पे जो ऑयल का जैसा सेम ONGC या किसी भी ऑयल कंपनी का जो ढक्कन आता है वो हमने लगाया है।
थ्रेड वाला। यहां पाइप से वो लोडिंग कर सकता है। इसके अंदर सिंगल चैम्बर है, ये सिंगल चैम्बर टैंक है, क्योंकि जब टैंक चलेगा तो पानी के वेव्स से गाड़ी वाले को दिक्कत ना आए, तो हमने सिंगल चैम्बर बनाया है। बट चैम्बर अंदर से एक है, पानी इधर से उधर जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। प्लस हमने केबिन के साथ इसकी जो दूरी रखी है वो 19 इंच की रखी है। जो वाटर टैंक के हिसाब से जो दूरी होती है, वाटर टैंक में 2 फुट की दूरी रखनी चाहिए, हमने 19 इंच रखी है, क्योंकि ज़्यादा बैक साइड करने से ये गाड़ी पहाड़ पे चढ़ेगी, पहाड़ पे बैकलोड ना हो, उस वजह से हमने 6 इंच इसको कम रखा है। बाकी जानकारी मैं नीचे उतर के देता हूँ। थैंक यू। 2 मरगाड बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। ये साइड मरगाड एक तो टैंकी को गंदे होने से बचाते हैं, प्लस कई बार पाइप्स वगैरह टांगने होते हैं, तो ये लंबे पाइप यहाँ से लेकर वहाँ तक लगा के यहाँ बांधे जा सकते हैं। प्लस पाइप बांधने के लिए हमने ऊपर भी 2 रेलिंग बनाई है, तो पाइप वाले ऊपर भी बांध सकते हैं, नीचे भी बांध सकते हैं। सबसे मेन बात इस टैंक में यू बोल्ट की है। कई बार आपको वाटर टैंक में यहाँ बीम बंधा हुआ मिलता होगा, वो बीम वाले वाटर टैंक ऐसे तो ठीक होते हैं, बट उनका लोड जो है पूरा चेसिस पे डिवाइड होता है। मगर ये जो वाटर टैंक है, ये जहाँ जहाँ इसके बीम है, सेम वहीं वहीं लोड इसका डिवाइड है। ये गाड़ी वाटर टैंक के लिए बहुत सही है, और हिली एरिया में छोटी गाड़ी है, कहीं भी घुस जाएगी, कहीं भी काम आएगी। और पीछे हमने सपोर्टिंग बम्पर भी लगाया है। टैंक्स में बहुत ज़रूरी है, कहीं लग ना जाए, कहीं हो ना जाए। और सबसे मेन बात है, आप इस पे पढ़िए, लिखा है नेचुरल माउंटेन स्प्रिंग वाटर। अगर मेरी ये वीडियो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता के लोग देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में चलेगी। ये होलंगी नदी से, होलंगी नदी जो हिमालय वैली से आती है, जिस नदी का पानी ब्रह्मपुत्र में भी मिलता है, उस होलंगी नदी का पानी ये लोग लेंगे, और उस जगह से लेंगे जहाँ होलंगी नदी पहाड़ों को फाड़ के आती है। मतलब ये इसमें वो पानी रहेगा जो खुद ब खुद एक बिस्लरी को भी फेल करने वाला पानी है। ये कंपनी है स्प्रिंग ड्रॉप्स और नेचुरल माउंटेन स्प्रिंग वाटर, और इनके कंपनी के ऑनर्स जो है वो इस नया प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया है। इसमें वो पानी लाएंगे, लाकर उसको पैकेजिंग बकेट्स में डाल के आगे टाउन्स में सप्लाई करेंगे। और हम आशा करते हैं हमारे कस्टमर का काम अच्छा चले और उनका और गाड़ियों का जमावड़ा बढ़े। और इस गाड़ी में आप टैंक के अलावा मिनी टिप्पर बना सकते हैं, कंटेनर बना सकते हैं, प्लस बैक लोड के लिए कोई भी ट्रक बना सकते हैं। जो मेरे असम गुवाहाटी के कस्टमर 18-16 कंपनी बॉडी लेते हैं, लेने के बाद उस पर फिर 1.5 से 2 लाख खर्चा करते हैं, तो आप प्लीज़ वो मत करिए। आप ऐसी नंगी चैसी लीजिए, हम पे विश्वास करिए, हम आपको एक बेहतरीन बॉडी बना के देंगे, जो बॉडी आपको 6 साल 10 साल 6 साल 10 साल आपको कोई काम नहीं मांगेगी। हम फ्लोर में 5 mm की चक्कर प्लेट लगाएंगे, साइड में 4 mm की MS प्लेट को कंटेनर बेंड करके लगाएंगे, प्लस हम टाटा का स्क्वायर पाइप लगाएंगे बीम के लिए, और जो सब फ्रेम है वो 6-3 का चैनल लगाएंगे। उसका जैसे हमने ये छोटी DI को, देखिए आप नज़दीक इसको दिखा, हमको मत दिखा। ये प्लेट को हमने 3 mm की MS प्लेट को हमने बेंड किया है, बेंड करके इसको पूरे बिना कोई सपोर्ट के साइड की बॉडी कंप्लीट की है। इनसाइड में भी हमने इनसाइड में 14 गेज की प्लेट पूरी लंबी की लंबी लगा दी है, ताकि अगले का माल ना फटे। इस पे अगले ने कार्टून लेके जाने हैं और कुछ डस्ट मटेरियल लेके जाना है। और पीछे का टेल डोर देखिए, हमने एक छोटी DI में अगर हमने इतना हैवी बनाया है, तो बड़ी गाड़ी में हम कितना हैवी बनाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग
कंपनी की गाड़ी। आप इस साइड से दिखाओ इनको बॉडी, ये बॉडी के ऊपर अच्छा से दिखाओ, एक बार अच्छा से दिखाओ कि ये बॉडी कितनी मजबूत है। ये सारी वेल्ड है, जैसे कंटेनर बनता है हमने उसी तरीके से बनाया है। ये 3 mm की शीट को हमने ऐसे बेंड किया है, ये 8 mm की ताकत मिलती है इससे। और अगर आप 18-16 नंगा चेसी लेते हो तो हम आपको पूरा कंप्लीट बॉडी बना के देंगे। जितने में आप काम करवाते हैं उतना और बॉडी के पैसा लेस करके आपकी नई बॉडी बन जाएगी और वो सर्विस फ्री गाड़ी रहेगी। हाँ जी, फिरोज़, ये हमारे फिरोज़ जी है। मैं फ़िरोज़ को दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है, इनका नाम फ़िरोज़ मुल्ला है। जनरेशन टू जनरेशन फ़िरोज़ के जो भी आगे एंसेस्टर्स है, जैसे इनके ताऊ जी, इनके चाचा जी, वो भी हमारे पापा के टाइम से आर्टिस्ट का इनका डिपार्टमेंट था। आज फ़िरोज़ ये 3rd जनरेशन है जो हमारे वर्कशॉप में पीढ़ी दर पीढ़ी आर्टिस्ट का काम कर रहे हैं। फ़िरोज़ कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको याद है रहमान जो आपके अहमद जी? हाँ। अहमद जी, जब मैं छोटा था तब से मैं कभी अहमद अंकल मेरा बैट में लिख दीजिए। आज मैं वर्कशॉप संभाल रहा हूँ तो आज अहमद जी आज भी हमारे यहाँ में ये सर्विस दे रहे हैं। हम जब से कम अंकल से ही सीखा है, मेरा जो काम है वो अंकल से सीखा हुआ है, मेरा गुरु जी अंकल ही है। हाँ, ठीक है। हाँ। तो अभी आपका कितना साल हो गया यहाँ ये आर्टिस्ट का काम करते करते? मोटामोटी 2011 से शुरू किया, अभी 2011 से? हाँ, मोटामोटी 13 साल हो गया। और तुम किसी को ट्रेन कर रहा है? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं कर रहा है, लेकिन मार्केट उतना है। ऐसा कोई भी ड्राइंग है जो तुम लोग नहीं बना सकता है? आजकल तो 3D ड्राइंग बना रहा है। ऐसा ड्राइंग माना नहीं है, कोई भी चीज़ बना सकता है, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। जो खसिया गाड़ी में ज़्यादा कौन लिखवाता है? कौन सा स्टेट का गाड़ी ज़्यादा? अभी तो फिलहाल मेरा तो खसिया मॉडल ही ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा खसिया मॉडल? खसिया मॉडल ही ज़्यादा हो रहा है। उन लोग तो 3D ड्राइंग बनवाता है ना, वो टैटू जैसा बना, टैटू जैसा, वही 3D हो गया। हाँ, 3D जैसा, 3D जैसा हो गया। अच्छा ज़्यादा होता है, लेकिन नॉर्मल अभी कम ही हुआ है फिलहाल। कम ही है मेरा लिखा में, नॉर्मल कम ही है। कोई खास चीज़ इस्तेमाल करता है ना जो नॉर्मल बाजार में मिलता है वही इस्तेमाल करते हो? कोई स्पेशल टूल इस्तेमाल करता है क्या तुम? नहीं, स्पेशली क्या होता है, वो हम लोग का जो कलर होता है थोड़ा वो ब्रांडेड लेना पड़ता है, खुद बनाता है। हाँ, तो थोड़ा अच्छा, आजकल पहले गाड़ी का हुड में जो फोटो बनता था वो आजकल वो बनता है कि नहीं? नहीं, आजकल वो रेडियम से आता है। अच्छा, आजकल वो रेडीमेड का होता है। रेडियम बना अभी भी बनाता, कोई बनवाता है? बनाता शायद, लेकिन वो जो ब्रश बना जो तुली होता है ना, वो 0 साइज तुली होता है। वो बताओ ना, लुकिंग ग्लास को तुम लोग पहले ब्लेड से काटता था इनसाइड, फिर उल्टा फोटो बनाता था जो सामने से सीधा दिखे, याद है? हाँ, वही तो बोल रहा है कि वो अभी बंद हो गया। अच्छा। लेकिन उसका वो बनाने का टूल जो होता है वो बंद हो गया, अभी मिलना बंद हो गया। इसलिए रेडियम का बना लेता है। रेडियम का बना लेता है। पहले बहुत बनाता, पहले तो मोटामोटी रात भर 12-1 बजे तक वही बनाना पड़ता। हाँ, हम देख के आता था तुम लोग को। दिन में भी पूरा दिन काम करो, ड्यूटी करना पड़ता था, और रात में जाके सोने का भी टाइम उतना नहीं। फिरोज़ जी का साथ हम लोग का 45 साल का रिश्ता है। मेरे पापा के टाइम से इनके ताऊ जी और मेरे टाइम में ये। तो बस मैं यही बताना ठीक है आप करो। मैं यही बताना चाहता था कि जनरेशन टू जनरेशन हमारे रिश्ते आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मेरे पास जो मेरे स्टाफ है, मेरी टीम है, कई लड़के तो ऐसे हैं जो बेस मेरे पास शुरू हुआ उनका। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा। अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक करिए। बाकी बोलते हुए कोई गलत बोला गया होगा तो माफ़ करिएगा। थैंक यू। हाँ जी, ये थी एक छोटी सी वाटर टैंक की नॉर्म्स की वीडियो कि वाटर टैंक, सिर्फ मुंह से वाटर टैंक बोल देना बहुत आसान होता है, पर वाटर टैंक बनने के लिए किस तरीके का प्रोसेस है वो मैंने आपको समझाया। कहीं भी काम करवाइए, काम को बेस्ट करवाइए। हमेशा कम रेट, कम खर्चे वाले काम से बचें और काम को परफेक्ट कराएं, ताकि आपका किया हुआ काम और आपकी गाड़ी हर आदमी पूछे। बोलते हुए कोई गलत बात बोली गई हो, दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। थैंक यू।